हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबरें आ रही है, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे सुखोई 57 फाइटर जेट के बाद रशिया का एक और बहुत बड़ा धमाकेदार ऑफर भारत को। जी हां, भारत ने अगर एक्सेप्ट किया रशिया का ये ऑफर तो चीन की हो जाएगी हवा टाइट। डोनाल्ड ट्रम्प को भी लगेगा बड़ा झटका। बताएंगे दोस्तों आखिर रशिया ने ये कौन सा नया और धमाकेदार भारत के सामने ऑफर पेश किया है। तो वहीं आपको बताएंगे सबसे बड़ी खबर, पहली बार इस्लामिक स्टेट के आतंकी को अमेरिका को सौंपेगा पाकिस्तान। डोनाल्ड ट्रंप के डंडे के आगे झुके शहबाज शरीफ। बताएंगे कौन है शरीफुल्लाह। तो वहीं अफगानिस्तान में क्या वापसी करेगी अमेरिकी सेना। डोनाल्ड ट्रंप ने गड़ाई इस एयरबेस पर निगाह। चीन से क्या है इसका कनेक्शन, सबसे पहले आपको बताएंगे। इसी बीच भारत से बांग्लादेश के बिगड़े संबंधों का फायदा उठाना चाहता है चाइना। क्या है उसकी नई चाल। तो वहीं आखिर पनामा नहर पर अमेरिका ने कर ही लिया कब्जा। चीन को मिल गई बहुत बड़ी हार, कैसे पॉसिबल हुआ। तो वहीं बिहार में आखिर नीतीश कुमार को हराने के लिए तेजस्वी यादव ने ये कौन सा नया बैकअप प्लान तैयार किया है। दोस्तों क्या वाकई में एनडीए को टक्कर दे पाएगी। सारी जानकारियां विस्तार से आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां सुखोई 57 फाइटर जेट के बाद रशिया ने दे दिया भारत को एक और बड़ा और धमाकेदार ऑफर जो हवा टाइट कर देगा चाइना की और ट्रंप को भी देगा बड़ा झटका। दोस्तों रूस भारत का आजमाया हुआ साथी है, ये बात हर कोई जानता है, पूरी दुनिया जानती है, सिर्फ भारत ही नहीं। दोस्तों रशिया ने भारत को सुखोई 57 स्टील्थ फाइटर जेट के भारत में उत्पादन करने का ऑफर दिया हुआ है। इसके साथ ही रशिया ने इस एडवांस फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी भी भारत को देने की बात कही है। लेकिन अब रशिया एक कदम और आगे बढ़ गया है। रशिया की प्रमुख हथियार कंपनी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट जो Su-57 फाइटर जेट बनाता है, उसने एडवांस सैन्य उपकरणों के डेवलपमेंट और उत्पादन में भारत के साथ सहयोग करने की पेशकश की है। ये एक जबरदस्त ऑफर है क्योंकि भारत मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी हथियारों का निर्माण और निर्यात करना चाहता है। और अगर भारत रूसी ऑफर को मानता है तो देश में ही एडवांस हथियारों का आप समझ सकते हैं कि निर्माण होना शुरू हो जाएगा। दोस्त रशिया के इस ऑफर से चीन की हवा टाइट हो सकती है क्योंकि इससे भारत को अपनी सेना तक एडवांस हथियार पहुंचाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा अगर भारत रूस के इस ऑफर को स्वीकार करता है तो डोनाल्ड ट्रंप को झटका लगेगा, जो भारत को एडवांस हथियार बेचकर अरबों डॉलर कमाना चाह रहे हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस.com के साथ बातचीत में रूसी कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि रोसोबोरोन एक्सपोर्ट भारत के भविष्य के डिफेंस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए तैयार है, जिसमें भारतीय सेना की स्पेशल मांगों के मुताबिक एडवांस बख्तरबंद वाहन विकसित करना भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इस बेहतरीन ऑफर के लिए रशिया को और व्लादिमीर पुतिन को आप लोग थैंक्स कहना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। अगली खबर की बात करते हैं, जहां इस्लामिक स्टेट के आतंकी को अमेरिका को सौंपेंगे पाकिस्तान। डोनाल्ड ट्रंप के डंडे के आगे झुके शहबाज शरीफ। बताते क्या है ये बड़ी खबर। दोस्तों पाकिस्तान ने इस्लामिक स्टेट खोरासान बोले तो ISKP के आतंकी मोहम्मद शरीफुल्लाह उर्फ जफर को गिरफ्तार किया है। शरीफुल्लाह पर 20 से ज्यादा आतंकी हमलों में शामिल होने का आरोप है। उसे अफगानिस्तान के हामिद करजई एयरपोर्ट पर 2021 में हुई बमबारी का मास्टर माइंड माना जाता है। इस हमले में 13 अमेरिकी सैनिकों और 170 अफगान नागरिकों की जानें गई थी। इसके चलते वो अमेरिका की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। पाकिस्तान की सरकार और सेना ने हालिया समय में इस्लामिक स्टेट खुरासान को अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की है। हालांकि इस मामले में माना यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में शहबाज शरीफ सरकार को शरीफुल्लाह को अमेरिका को सौंपना पड़ रहा है। ट्रंप ने इसके लिए पाकिस्तान सरकार का धन्यवाद भी किया है। मंगलवार को कांग्रेस के संयुक्त सत्र में बोलते हुए ट्रंप ने शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण की घोषणा की है। जी हां, तो वहीं दोस्तों एक और खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि अफगानिस्तान में वापसी करेगी क्या अमेरिकी सेना। डोनाल्ड ट्रंप ने गड़ाई इस एयरबेस पर निगाह, जिसका कनेक्शन है चाइना से। बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में घोषणा की है कि अमेरिका अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर अपनी सैन्य उपस्थिति फिर से स्थापित करने पर विचार कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि वर्तमान में इस एयरबेस पर चीन का नियंत्रण है और अमेरिका यहाँ एक छोटी सैन्य टुकड़ी तैनात करके चीन के बढ़ते प्रभाव को नियंत्रित करना चाहता है। वहीं तालिबान ने ट्रंप के चीन के कब्जे के दावे को खारिज किया है। बगराम एयरबेस अफगानिस्तान के परवान प्रांत में स्थित है और ये अमेरिका के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। ये एयरबेस चीन के परमाणु ठिकानों से मात्र 1 घंटे की दूरी पर स्थित है, जिससे अमेरिका यहाँ से चीन पर निगरानी रख सकता है। 1950 के दशक में सोवियत संघ द्वारा निर्मित इस एयरबेस का उपयोग 1979 में अफगानिस्तान पर आक्रमण के दौरान रूसी सेना के मुख्य ठिकाने के रूप में किया गया था। बाद में 2001 में अमेरिका ने इस पर कब्जा
कब्जा कर इसे अपने सबसे बड़े सैन्य अड्डों में से एक बनाया। डोनाल्ड ट्रंप के दावे से विपरीत तालिबान ने बगराम एयरवेज पर चीन के नियंत्रण के आरोपों को खारिज किया है। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने इन दावों को भावनात्मक और गलत सूचना पर आधारित बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अफगानिस्तान में चीनी सैनिकों की उपस्थिति नहीं है। वाकई में दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो फिर एक बार बांग्लादेश में तख्ता पलट तो मंजूर है। वहीं आपको बता दें, महाकुंभ से लौटे पाकिस्तानी हिंदू भारत में मिले प्यार से गदगद हुए। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी की पाकिस्तान में जाकर किया जमकर तारीफ, बताया वाकई में पाकिस्तान का हाल। जी हाँ, भारत के प्रयागराज शहर में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला महाकुंभ के आयोजन को लेकर पाकिस्तानी हिंदू भी खुश नजर आ रहे हैं। महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान के कई हिंदू भी प्रयागराज पहुंचे थे, जो अब लौटकर अपने देश पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान पहुंचे ये श्रद्धालु अब वहां सफल आयोजन के लिए भारत सरकार के साथ ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी तारीफ कर रहे हैं। 144 साल बाद बने इस संयोग के दौरान महाकुंभ स्नान कर वापस पहुंचे हिंदुओं ने इस यात्रा को अपने लिए सौभाग्य की बात बताई है। प्रयागराज में स्नान के बारे में अपने अनुभव के बारे में बताते हुए पाकिस्तान के एक धर्मगुरु ने कहा कि वे महाकुंभ के लिए जाते समय अपने साथ पाकिस्तान से 400 मृत आत्माओं की शांति के लिए उनकी अस्थियां विसर्जन के लिए ले गए थे। इसमें 50 अस्थियां सिख समाज की और बाकी हिंदुओं की थी। उन्होंने बताया कि भारत में रहने के दौरान उन्हें वहां के लोगों से खूब प्यार मिला। साथ ही ये भी कहा योगी जी की तारीफ करते हुए कि वहां पर लोगों का खूब ख्याल रखा गया योगी जी के द्वारा। साथ में भारत सरकार द्वारा शुक्र अदा किया कि उन्होंने महाकुंभ के लिए वीजा दिया। भारत में रहने के दौरान उन्हें प्रयागराज के साथ ही अयोध्या, ऋषिकेश और हरिद्वार भी जाने का मौका मिला। इस दौरान उन्होंने भारत और पाकिस्तान सरकार के वीजा में नरमी लाने की अपील की, जिससे दोनों देश के लोग एक दूसरे से मिल सके। उन्होंने कहा कि दोनों तरफ के लोग एक जैसे ही हैं, उनका खान पान से लेकर भाषा भी मिलती है। अगर लोग एक दूसरे से मिलेंगे तो दोनों देशों के बीच आपस में सौहार्द बढ़ेगा। जी हाँ, वाकई में वापस पाकिस्तान लौटकर इन पाकिस्तानी हिंदुओं ने भारत की और योगी जी की, मोदी जी की जमकर तारीफ की है। अगली खबर की बात करें, जहां भारत से बांग्लादेश के बिगड़े संबंधों का फायदा उठाना चाहता है चाइना। आखिर क्या है उसकी नई चाल, आपको बता दें। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के चलते भारत से उसके संबंध बिगड़ चुके हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद पूर्व बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना पिछले साल 5 अगस्त को अपनी बहन शेख रेहाना के साथ भारत आ गई थी। तभी से वो भारत सरकार की शरण में रह रही हैं। तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस को देश की अंतरिम सरकार का लीडर बनाया गया। हालांकि इसके बाद भी बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के मामले कम नहीं हुए और ना यूनुस ने इन्हें रोकने के लिए कोई सख्त कदम उठाया। दोनों देशों के बीच बिगड़े संबंध किसी से छिपे नहीं हैं। इसी का अब फायदा चीन उठाना चाहता है। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच बिगड़े संबंधों का फायदा चीन उठाना चाहता है। चीन की सरकार के कुछ अधिकारी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के अधिकारी से संपर्क में हैं। चीन की नजर अब बांग्लादेश के साथ व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने पर रहेगी। भारत और बांग्लादेश के व्यापारिक संबंधों में भी काफी गिरावट आई है और ऐसे में चीन अब बांग्लादेश में अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की तैयारी में है। इससे न केवल चीन की अर्थव्यवस्था में इजाफा होगा बल्कि बांग्लादेश से उसकी पार्टनरशिप भी मजबूत होगी। बांग्लादेश की सेना हथियारों के मामले पर काफी समय से चीन पर निर्भर करती है। बांग्लादेश को करीब 70% हथियारों का और गोला बारूद की सप्लाई चीन ही करता है। अब इस सप्लाई की मात्रा और बढ़ सकती है। जी हाँ, वही अगली खबर बता दें इसी से जुड़ी, जहां बांग्लादेश को खा जाएंगे अब रोहिंग्या। हिंसा और हमले के बीच यूनुस ने कर दिया उनके सामने सरेंडर, झुक गए, घुटनों पर आ गए मोहम्मद यूनुस। दोस्तों, दरअसल बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने एक इंटरव्यू में कहा कि बांग्लादेश में रोहिंग्या को संभालना आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि तनाव बना ही रहेगा। यूनुस इस टिप्पणी से जाहिर हो रहा है कि रोहिंग्या की समस्या भारत की तरह ही बांग्लादेश के लिए भी एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। बांग्लादेश म्यांमार के साथ एक बड़ा बॉर्डर शेयर करता है। 2017 में हुए रोहिंग्या नरसंहार के बाद लाखों रोहिंग्या समुदाय के लोग म्यांमार से भाग बांग्लादेश आए थे। यूनुस ने बताया कि ढाका के क्रॉक्स बाजार में ही 10 लाख रोहिंग्या हैं। क्रॉक्स बाजार लगातार हिंसा की वजह से सुर्खियों में है। यूनुस ने कहा कि इस क्षेत्र में लूट, ड्रग और हिंसा की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिनसे निपटने की कोशिश की जा रही है। बांग्लादेश सरकार रोहिंग्याओं को कंट्रोल करने में नाकाम साबित होती दिखाई दे रही है और अब वो इसे निपटने के लिए म्यांमार के चरमपंथी गुटों तक से बातचीत करने के लिए तैयार है। स्काई न्यूज को दिए इंटरव्यू में यूनुस ने कहा कि वे अब म्यांमार में विद्रोही समूहों के साथ सुरक्षित क्षेत्र की संभावना के बारे में बातचीत कर रहे हैं ताकि रोहिंग्या शरणार्थियों को उनके वतन लौटने में मदद मिल सके। वहीं बता दें, मोहम्मद यूनुस ने दूसरी ओर बड़ा ऐलान किया है कि शेख हसीना के खिलाफ अब चलाया जाएगा मानवता के खिलाफ अपराध का मुकदमा, यहां तक कि शेख हसीना के परिवार को भी नहीं बख्शा जाएगा। यूनुस ने कहा कि मुकदमा चलाया जाएगा न सिर्फ उन पर बल्कि उनसे जुड़े सभी लोगों पर भी, उनके परिवार के सदस्य, उनके मुवक्किल या सहयोगी सभी के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले साल छात्र आंदोलन के हिंसक होने के बाद शेख हसीना को फरार होकर
होकर भारत भागना पड़ा था और भारत में रहने के बावजूद भी शेख हसीना का पीछा छोड़ते नजर नहीं आ रहे मोहम्मद यूनुस। जी हाँ, अगली खबर बता दें, चीन ने बढ़ा दिया रक्षा बजट, एलएसी पर तनाव के मद्देनजर भारत के लिए बढ़ेंगी चुनौतियां। दोस्तों, चीन उच्च तकनीक वाली सैन्य क्षमताओं में लगातार निवेश कर रहा है और इसी बीच बुधवार को उसने अपने रक्षा बजट में 7.2% की वृद्धि की घोषणा कर दी है। घोषणा के बाद इस साल चीन का रक्षा बजट $249 अरब तक पहुंच जाएगा। चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग ने चीन की संसद में ड्राफ्ट बजट रिपोर्ट पेश किया, जिसके मुताबिक इस साल देश का नियोजित रक्षा खर्च 1.7 खरब युआन यानी लगभग $249 अरब है और ये रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे बड़ा रक्षा बजट है। ऐसे में भारत चीन की मुकाबला करने के लिए एलएसी पर अपने सैन्य बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में लगा हुआ है। भारत चाहता है कि एलएसी पर उसकी तैयारियां चीन से भी जरा कम ना हो। तो वहीं आपको बताते दोस्तों, पनामा नहर पर अमेरिका का अब हो गया पूरे तरीके से कब्जा। ट्रंप 2.0 में चीन को मिली बहुत बड़ी पहली पटकनी। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को ऐलान किया है कि पनामा नहर अब अमेरिका के कब्जे में है। ट्रेड वार की शुरुआत में ये ट्रंप की ओर से चीन को दी गई पहली पटकनी माना जा रहा है। आपको बता दें कि अमेरिकी कंपनी ब्लैक रॉक ने पनामा नहर के मेजॉरिटी शेयर खरीद लिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा कि पनामा नहर अमेरिकियों के लिए बनवाई थी, दूसरे के लिए नहीं, लेकिन दूसरे लोग इसका इस्तेमाल कर सकते थे। डोनाल्ड ट्रंप ने बिना कोई तर्क दिए यह निराधार दावा भी किया कि चीन का नहर पर कोई प्रभाव या नियंत्रण है। हांगकांग स्थित कंपनी ने पनामा नहर पर 2 प्रमुख बंदरगाहों में अपनी अधिकांश हिस्सेदारी अमेरिकी फर्म ब्लैक रॉक को बेच दी है। ये डील राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस टिप्पणी के कई हफ्तों बाद हुई है जिसमें उन्होंने कहा था कि नहर चीन के नियंत्रण में है और अमेरिका को प्रमुख शिपिंग मार्ग का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेना चाहिए। दोस्तों, वहीं अगली खबर आपको बता दें, जहां बोफोर्स का जिन फिर से निकलने वाला है। 40 साल पुराने केस में भारत ने अमेरिका से मांगे अहम सबूत, फिर एक बार खुलेंगे बोफोर्स घोटाले के पन्ने। आपको बता दें, बोफोर्स तोप घोटाले की जांच फिर से शुरू हो सकती है। यह कथित घोटाला 1980 के दशक में राजीव गांधी सरकार के समय में हुआ था। स्वीडन से 155 मिलीमीटर की तोपें खरीदने के सौदे में घोटाला हुआ था। सीबीआई ने अमेरिकियों से मदद मांगी है। कुछ दिन पहले सीबीआई ने अमेरिकी न्याय विभाग को एक पत्र भेजा है। इस पत्र को लेटर रोगेटरी कहते हैं। इसे एक विशेष अदालत ने जारी किया है। सीबीआई माइकल हर्शमैन से जुड़ी जानकारी चाहती है। हर्शमैन अमेरिका की एक प्राइवेट जासूसी कंपनी फेयरफैक्स के प्रमुख है। सीबीआई को शक है कि स्वीडिश कंपनी एबी बोफोर्स ने भारत से तोपों का सौदा पाने के लिए रिश्वत दी थी। हर्शमैन के पास इस रिश्वत से जुड़ी जानकारी हो सकती है। दोस्तों, तो वहीं आपको बता दे, तालिबान को पाकिस्तानी सेना का बिल्कुल भी डर दिखाई नहीं दे रहा। पाकिस्तान के सीने पर चढ़कर कर रहा है सैन्य चौकियों का निर्माण। मुनीर की आर्मी हो गई हैरान। जी हाँ, अफगान तालिबान को पाकिस्तानी सेना का जरा भी डर नहीं है। ऐसा लगता है कि उसने पाकिस्तानी सेना से दो हाथ करने की ठान ली है। हाल ही में तालिबान ने पूर्वी नंगरहार प्रांत में पाकिस्तान की आपत्तियों को खारिज करते हुए बॉर्डर पोस्ट का निर्माण जारी किया है। अमू टीवी ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। यह निर्माण ऐसे समय में हो रहा है जब पाकिस्तानी सीमा बलों के साथ तालिबान सैनिकों की लगातार झड़पें हो रही है। वहीं पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए अहम तुर्खम क्रॉसिंग को भी बंद कर रखा है। दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, लंदन आना जाना अब होगा और भी ज्यादा आसान। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर से मिले जयशंकर जी, दिया पीएम मोदी को यह बड़ा संदेश। दोस्तों, भारत से ब्रिटेन की यात्रा करने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। भारत और ब्रिटेन में हुए एक समझौते के तहत अब लंदन आना जाना और भी ज्यादा सुगम हो जाएगा। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने अपनी 6 दिवसीय ब्रिटेन और आयरलैंड यात्रा के दौरान यूके में मंगलवार शाम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से उन्हें शुभकामनाएं दी और उनका संदेश भी दिया। जयशंकर जी ने कहा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग तथा रूस यूक्रेन संघर्ष पर ब्रिटेन के दृष्टिकोण संबंधी मुद्दे रहे। जयशंकर जी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि हमारे द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाने और एक दूसरे के यहाँ लोगों की आवाजाही बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने यूक्रेन संघर्ष पर ब्रिटेन के दृष्टिकोण को भी साझा किया। इससे पूर्व मंगलवार को विदेश मंत्री ने अपनी 6 दिवसीय यात्रा के पहले दिन ब्रिटेन और आयरलैंड की यात्रा के दौरान मंत्री स्तरीय वार्ताएं की। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, 20 घंटे ड्रोन से भारत पर रख रही है नजर। किस मिशन के तहत बांग्लादेश ने मुस्लिम देश से खरीदे ये खतरनाक हथियार? बता दें, पहले पाकिस्तान के ISI अधिकारियों का दौरा करवाया और अब बांग्लादेश ने भारतीय सीमा के पास टर्किश ड्रोन तैनात कर दिए हैं। बांग्लादेश ने तुर्की से TB2 बेरख्तार ड्रोन खरीदे हैं और वो इनसे भारत बांग्लादेश सीमा के करीब निगरानी कर रहा है। शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने के बाद मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने मुस्लिम मुल्कों के साथ नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी सेना और सरकार से बांग्लादेश सरकार नजदीकी बढ़ा रही है और अब तुर्की से भी रिश्ते सुधरे दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, न्यूज एजेंसी ANI ने रक्षा सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है
है कि सीमा के पास बांग्लादेशी इलाकों में ड्रोन उड़ते देखे गए हैं, जिसकी वजह से भारत की चिंताएं बढ़ा दी गई है। ये ड्रोन पाकिस्तान भी तुर्की से खरीद चुका है। जी हाँ, सूत्रों ने बताया कि बांग्लादेश सर्विलांस मिशन चला रहा है, जिसके तहत TB2 ड्रोन से सीमा पर निगरानी की जा रही है। कई मौकों पर 20 घंटे तक भी ये ड्रोन उड़ते देखे गए हैं। बांग्लादेश की हर गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भारतीय सेना ने रडार लगाए हैं, ताकि इस तरह के उपकरणों पर नजर रखी जा सके। वहीं दोस्तों, ये थे भी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।